कभी सोचा है कि ये जो समय है, ये जो टाइम है, क्या ये सच में वैसा ही है जैसा हम इसे महसूस करते हैं? आज हम एक बहुत ही पुराने और गहरे ग्रंथ अष्टावक्र गीता में उतरेंगे और टाइम को लेकर उसके हैरान कर देने वाले नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए, ये एक ऐसा नज़रिया है जो हमारे अपने वजूद की समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या हम समय के कैदी हैं? क्या अक्सर ऐसा महसूस नहीं होता कि हम मानो आज की भागदौड़ में फंसे हुए हैं, अपने कल का, अपने अतीत का बोझ ढो रहे हैं और आने वाला कल यानी भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। लेकिन अष्टावक्र गीता एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी आइडिया सामने रखती है। वो कहती है, क्या हो अगर समय का ये पूरा का पूरा ढांचा, ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सिर्फ हमारे मन की एक रचना हो, एक क्रिएशन हो। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर चलिए इस विचार की परतें खोलकर देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस धारणा को चैलेंज करने से जिसे हम सच मानकर जी रहे हैं, यानी ये कि समय का एक भ्रम है। गीता के हिसाब से असलियत या कह लें कि रियलिटी के दो लेवल हैं, दो अलग अलग यथार्थ। और समय के इस पूरे भ्रम को समझने का जो राज है ना, वो इन्हीं दो यथार्थों को पहचानने में ही छिपा हुआ है। तो फिर ये दो यथार्थ हैं क्या? पहला है वो सब कुछ जो लगातार बदल रहा है, और दूसरा वो जो शाश्वत है, मतलब जो कभी नहीं बदलता। देखिए, एक तरफ वो सब कुछ है जो टेम्परेरी है और हमेशा बदल रहा है। हमारा ये शरीर, हमारे मन में आने वाले विचार, हमारी भावनाएं और यहाँ तक कि हमारे हालात भी, ये सब कुछ समय के दायरे में बंधा है। लेकिन इन सब के परे हमारे अस्तित्व का एक ऐसा हिस्सा भी है जो कभी नहीं बदलता, हमारी आत्मा, हमारी साक्षी चेतना। जरा सोचिए, हमारा शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता रहता है, हमारे विचार तो हर पल हर सेकंड बदलते हैं, और हमारी भावनाएं, वो तो लहरों की तरह आती जाती रहती हैं। इनमें से ऐसा क्या है जो हमेशा एक जैसा रहता है? कुछ भी नहीं। ये सभी चीजें समय के बहाव में बंधी हुई हैं। तो अगर हमारा शरीर, हमारे विचार और हमारी भावनाएं ये सब समय के अंदर हैं, तो फिर ये समय खुद क्या चीज है? गीता कहती है कि जिसे हम अतीत और भविष्य कहते हैं, वो असल में कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे मन की ही रचना है। अष्टावक्र गीता के हिसाब से अतीत यानी पास्ट आखिर है क्या? ये कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहां हम वापस जा सकते हैं। ये सिर्फ एक याद है, एक मेमोरी, एक ख्याल जो हमारे दिमाग में अभी इसी पल में आ रहा है। और भविष्य, भविष्य का क्या? ठीक उसी तरह भविष्य भी केवल एक कल्पना है, हमारे मन का एक अंदाजा, एक इमेजिनेशन, जो फिर से सिर्फ और सिर्फ इसी पल में मौजूद है। तो इसका नतीजा क्या होता है? जब हम लगातार या तो यादों में जीते हैं या फिर कल्पनाओं में खोए रहते हैं, तो हम उम्मीदों और डरों के एक जाल में उलझ जाते हैं, और इस उलझन में हम अपने उस असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं जो सिर्फ वर्तमान क्षण में ही मिलता है। तो फिर इस चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है हमारे वजूद के उस शाश्वत पहलू को पहचानना जिसे साक्षी चेतना कहते हैं। यह हमारा वो हिस्सा है जो सब कुछ होते हुए देखता है पर खुद कभी नहीं बदलता। गीता का एक बहुत ही गहरा सूत्र है, जो इन सब को देख रहा है वो साक्षी चेतना स्वयं कभी नहीं बदलती। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सब कुछ बदलने वाला खेल चल रहा है, उसको देखने वाला जो दृष्टा है, वही हमारी सच्ची आत्मा है, हमारा असली स्वरूप। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। हमारी आत्मा उस खुले आसमान की तरह है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आसमान वैसा का वैसा ही रहता है, वो अछूता रहता है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी घटनाओं, विचारों और समय के इस आने जाने से अप्रभावित रहती है। अच्छा, तो इस पूरी समझ का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है समय के भ्रम से आजाद होकर जीना। आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा जो असली रूप है, जो समय से परे है, उसे जानने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसे किसी भविष्य में नहीं खोजना है। उसे तो यहीं और अभी इसी पल की शुद्ध जागरूकता में ही महसूस किया जा सकता है। तो इस आज़ादी की तरफ ले जाने वाला बदलाव क्या है? ये कोई मुश्किल प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है। पहला कदम, ये महसूस करना कि अतीत सिर्फ एक याद है। दूसरा, ये महसूस करना कि भविष्य सिर्फ एक कल्पना है। तीसरा, वर्तमान के साक्षी के रूप में टिक जाना। और चौथा, जिंदगी को एक सहज बहाव की तरह अनुभव करना। और जब ये एहसास होता है तो मिलता क्या है? अतीत के बोझ से आज़ादी,
भविष्य की चिंता से आज़ादी। हर पल अपने आप में पूरा महसूस होता है और एक गहरी शांति और ठहराव का अनुभव होता है। समय के कैदी होने की वो जो फीलिंग थी वो ख़त्म हो जाती है। और यही तो सबसे ज़रूरी, सबसे आज़ाद कर देने वाला मैसेज है। आत्मा को पाने के लिए समय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भविष्य में मिलने वाली कोई चीज़ नहीं है। वो तो इसी पल, इसी अनुभव का सार है। वो पहले से ही यहाँ मौजूद है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, अगर समय का ये सारा दबाव सिर्फ एक ख्याल है, तो फिर असली आज़ादी कहाँ है?